हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। साथियों, हम सभी इस क्लास में हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं। ये हिंदी व्याकरण की क्लास है और हिंदी व्याकरण में डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से पढ़ते हैं। एक एक टॉपिक हम लोगों ने जो है कवर किया है अब तक। जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण पर हम सभी पहुँचे हैं और विशेषण की जो है पार्ट 1 यानी कि एक क्लास हो चुकी है और ये जो हो रही है ये दूसरी क्लास है। यह क्लास जो है ये समीक्षाधिकारी एवं सहायक समीक्षाधिकारी को ध्यान में रख करके की गई है। इसमें एक टॉपिक बचा था हम लोगों का, तो विशेषण और विशेषण से संबंधित हम लोगों ने देखा है और विशेष से आज की क्लास में देखेंगे। और मैं बताना चाहूँगी आप सभी को कि टीजीटी पीजीटी और इसके साथ साथ बिहार एस्टेट सुपर टेट बिहार शिक्षक टीआरई 4.0 के लिए, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सामान्य हिंदी से प्रश्न जहां बनते हैं विशेषण से, वहां ये सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो आज हम लोग देखते हैं अगली क्लास, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या देखा था, क्योंकि इसकी एक क्लास और हो चुकी है। आप चाहे तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, बनी है प्लेलिस्ट, इसे भी ऐड कर दिया जाएगा। बाकी जो है अगर आप सभी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं 2021 से लेकर के 2010 तक अभी तक हुआ है टीजीटी हिंदी, यूपी टीजीटी हिंदी प्रैक्टिस सेट, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चारों ऑप्शन सहित सॉल्व कराए हैं गए हैं इस चैनल पर और प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। आप चाहें अगर इंटरेस्टेड विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी हैं, तो आप देख सकते हैं। आगे जो है आज की क्लास में हम सभी जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद प्रविशेषण के बारे में पढ़ते हैं। विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि विशेषण के भेदों को देखा था। विशेषण के जो है गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर देखा था। तो सार्वनामिक, गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण तीन। अब तीनों में इनके भी कई कई पार्ट हैं। जैसे सार्वनामिक विशेषण को जो है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, दो भागों में विभाजित कर दिया गया। और जो संख्यावाचक विशेषण है ये तीन भागों में निश्चित, अनिश्चित और परिणाम हो गया। आगे जो निश्चित विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक है, इसे कई भागों में बांट दिया गया। जैसे गणना है, क्रम है, आवृत्ति है, समुदाय, प्रत्येक बोधक। और जो गणनावाचक है ये पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक बांट दिया गया। आगे हम सभी लोगों ने देखा था सार्वनामिक विशेषण में देखा था, इसके दो भाग हैं। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण जिसमें जो है यह वह कोई है, और यौगिक सार्वनामिक विशेषण ऐसा, कैसा, जैसा इत्यादि। अब गुणवाचक विशेषण में काल के स्थान पर काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण इत्यादि के आधार पर हम लोगों ने देखा था। फिर संख्यावाचक को देखा था कि संख्यावाचक भी तीन भागों में विभक्त है, निश्चित, अनिश्चित और परिमाण। आगे हम लोगों की जो क्लास है इसमें देखा था जो है संख्यावाचक को देखा था। जैसे कई भाग हैं इसके संख्यावाचक के, जैसे गणनावाचक में 1 2 3, क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, आवृत्तिवाचक दुगुना, तिगुना, चौगुना, समुदायवाचक दोनों, तीनों, चारों, प्रत्येक बोधक, प्रत्येक, हर एक, दो दो। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है, इसीलिए स्पीड से मैं बस एक बार जो है समझिए, हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर ले रहे हैं कि अगली क्लास में क्या पढ़ा था। परिमाण बोधक में देखेंगे निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। जैसे 2 सेर घी, ये तो निश्चित है, 2 सेर, 3 सेर, 10 सेर, है ना। लेकिन जैसे जहाँ पर बहुत आ जाए, सब आ जाए, ये क्या है, अनिश्चित परिमाण बोधक है। आगे हम सभी ने देखा था, हाँ अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे प्रविशेषण, देखेंगे प्रविशेषण किसे कहते हैं। आज की क्लास यहाँ से प्रारंभ हो रही है। देखते हैं प्रविशेषण। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं। प्रविशेषण हिंदी में उदाहरण के माध्यम से भी समझाया जाएगा, तो अच्छे से समझ आ जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा जो है टफ नहीं है, बस केवल थोड़ा ध्यान से समझना है। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषणों के भी विशेषण होते हैं उन्हें प्रविशेषण। जैसे राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें तेज विशेषण है और उसका भी विशेषण है बहुत। देखिए जैसे बहुत तेज, अत्यंत, है ना। जैसे जो भी चीज़ें विशेषण के पहले लगी होती हैं उनको और बढ़ा चढ़ा के करती हैं, वही शब्द जो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। उदाहरण के से आप समझेंगे कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। देखिए साहसी तो विशेषण है, अब लेकिन साहसी होते हैं, बड़े साहसी, बड़े लग गया आगे, शब्द के आगे हमारे प्रारंभ में क्या लग गया, बड़े लग गया, माने बड़े साहसी होते हैं। तो ये जो बड़े हो गया,
ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। ठीक है, इसी तरह से है अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर तो इसकी विशेषता बताई जा रही है अर्चना की कि अर्चना सुंदर है, लेकिन अत्यंत सुंदर है यह प्रविशेषण में आएगा क्योंकि ये विशेषण है और विशेषण की भी विशेषता जो बताए वो जो है जो है प्रविशेषण कहलाता है। आगे देखेंगे कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, लाल तो विशेषण है लेकिन कैसा लाल होता है, सिंदूरी लाल, ये प्रविशेषण हो गया। शायद आप समझ पा रहे होंगे, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसे अंतर विशेषण भी कहा है। ये प्रश्न कभी पूछ लिया जा सकता है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को किस नाम से अभिहित किया है, किस नाम, कौन सा नाम दिया है, तो अंतर विशेषण, क्या है, अंतर विशेषण नाम दिया है, किसने, कामता प्रसाद गुरु ने। आगे हम सभी चलते हैं रूप रचना, तो प्रविशेषण हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है ना। आगे देखेंगे रूप रचना, विशेष्य और विशेषण में संबंध देखेंगे। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, कभी विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, इसे समझना है, और कभी विशेष्य के बाद, कभी विशेषण जो है विशेष्य के पहले होता है और कभी विशेष्य के बाद। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद होते हैं, एक तो विशेषण विशेष्य और दूसरा विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण पहला, दूसरा विधेय विशेषण। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो दो, दोनों में पहला विशेष्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। आगे हम सभी लोग देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग जो है, देखिए जो विशेष्य के पूर्व आए, जो विशेष्य के पूर्व आए वह विशेष्य विशेषण होता है। जैसे देखते हैं, सतीश चंचल बालक है, सतीश जो है चंचल बालक है, प्रभा सुशील कन्या है। इन वाक्यों में ये जो चंचल है और सुशील है क्रमशः बालक और कन्या के विशेषण हैं, ये दोनों विशेष विशेषण कहलाते हैं। देखिए जैसे जो विशेष के पूर्व आए, ये जो बालक है क्या है, बालक विशेष है, पूर्व यानी कि पहले, तो बालक के पहले चंचल आया है ना। कन्या जो है विशेष है, कन्या के पहले क्या आया है, सुशील आया है विशेषण। तो ये जो है जब विशेष के पूर्व यानी कि पहले आए तो वहाँ पर विशेष विशेषण होता है, शायद आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखेंगे जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। दो ही तो हमें समझना है, एक विशेष विशेषण, एक विधेय विशेषण। मेरा कुत्ता काला है और मेरा लड़का आलसी है, इनमें काला और आलसी विशेषण है जो क्रमशः कुत्ता और लड़का के बाद प्रयुक्त हुए हैं। इनमें काला और आलसी, ये काला है और आलसी है, ये दोनों जो है कुत्ता और लड़का के बाद प्रयोग हुए हैं, तो ये दोनों विधेय विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए जब प्रारंभ में विशेषण रहेगा तो हम जान जाएंगे कि ये क्या है, विशेष्य है, विशेष विशेषण है। और जब वो जो है विशेष्य के बाद रहेगा, है ना, तो हम समझ जाएंगे कि विधेय विशेषण है। इतना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही है, समझिए। आगे देखेंगे, यहाँ ध्यान देने योग्य है, थोड़ा सा देख लेते हैं। विशेषण के लिंग वचन आदि विशेष्य के लिंग वचन आदि के अनुरूप होते हैं, चाहे विशेषण विशेष्य के पहले आए या पीछे। जैसे अच्छे लड़के पढ़ते हैं, राधा भली लड़की है। इस तरह से यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों, यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हो तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होंगे। किसके, जो समीप रहेगा, जब एक से अधिक है तो जो समीप रहेगा उसी के अनुसार होगा। जैसे नए पुरुष और नारियां, नई धोती और कुर्ता, नए पुरुष और नारियां, नई धोती और कुर्ता। आगे देखेंगे विशेषणों की रचना, विशेषणों के जो है निम्नलिखित स्थितियों में परिवर्तन होते हैं। रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अभिकारी दोनों होते हैं। अभिकारी विशेषणों के रूपों में परिवर्तन नहीं होता, वे अपने मूल रूप में बने रहते हैं। जैसे लाल, है ना, सुंदर, चंचल, गोल, भारी, सुडौल, ये सभी क्या हैं, ये सभी अविकारी शब्द हैं, यानी कि बदलते नहीं हैं। कुछ विशेषण संज्ञाओं के प्रत्यय लगाकर बनते हैं, कुछ प्रत्यय लगा करके बनते हैं विशेषण। जैसे
धर्म में अगर इक प्रत्यय लगाएंगे तो जब धर्म में इक प्रत्यय लगेगा तो जो पहला वर्ण है वो दीर्घ हो जाएगा। पहला वर्ण क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, तो बन जाएगा धार्मिक, बन जाएगा। क्या बनेगा? धार्मिक, है ना। इसी प्रकार और ये जाति में अगर ई प्रत्यय लगेगा तो जातीय बन जाएगा। आगे है धन, धन में वान प्रत्यय लगेगा तो धनवान बनेगा, और दान में ई प्रत्यय लगेगा तो दानी, चमक में इला प्रत्यय तो चमकीला, मान में श्री में मान प्रत्यय लगेगा तो श्रीमान बनेगा। आगे देखेंगे, आगे हम सभी देखेंगे हलंत रहेगा। दो या अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं, जैसे चलता फिरता, टेढ़ा मेढ़ा। चलता फिरता, दो या दो से अधिक, है ना, टेढ़ा मेढ़ा। अगला देखेंगे आकारांत विशेषण लिंग। आकारांत मतलब जिस शब्द के अंत में आ हो, दीर्घ आ हो, है ना, आ हो मतलब आकारांत लिंग वचन और कारक के अनुसार बदलकर ए या ई रूप बन जाता है। क्या बन जाता है? ए या तो ई रूप बन जाता है, दीर्घी। देखते हैं कैसे बनता है उदाहरण के माध्यम से। जैसे एक वचन में काला है, तो काला है अंत में क्या है? दीर्घ आ है कि नहीं है? तो इसी को बोलते हैं अकारांत। यही तो हम लोगों ने पढ़ा भी, जैसे काला, बड़ा, ऐसा, काली, बड़ी, ऐसी। यानी कि अगर हम पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो दीर्घ आ रहेगा, और इन्हीं को जब हम स्त्रीलिंग में करेंगे तो दीर्घ ई बन जाएगा। ये चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है। बहुवचन में जैसे काले, बड़े और ऐसे, है ना, लेकिन स्त्रीलिंग में अगर हम प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग में इस तरह से, स्त्रीलिंग में काली, बड़ी, ऐसी, है ना, इतना तो सभी परिचित ही हैं। सार्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं। सार्वनामिक विशेषण जैसे वह बालक, उस लड़के का। वह बालक एक वचन में है तो वे बालक हो जाएगा बहुवचन में। ये, यह, वे, उस, उन, ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उस लड़के का तो उन लड़कों का। आगे हम सभी देखते हैं जब संज्ञा का लोप रहता है। जब संज्ञा का लोप रहता है और विशेषण संज्ञा का काम देता है, तब उसका रूपांतर विशेषण के ढंग से नहीं, संज्ञा के ढंग से होता। सामान्यतः विशेषण के साथ परसर्ग नहीं लगता, विशेष के साथ लगता है, विशेष के साथ, किंतु संज्ञा बन जाने पर विशेषण पद के साथ परसर्ग लगता है। जैसे देखेंगे, बड़ों की बात माननी चाहिए, बड़ों की बात जो है माननी चाहिए। वीरों ने सब कुछ कर दिखाया, उसने सुंदरी से पूछा, विद्वानों का आदर करना चाहिए। इस तरह से आगे देखेंगे तुलनात्मक विशेषण देखेंगे। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान आदि के परस्पर मिलान का विशेषण तुलनात्मक विशेषण कहलाता है। हिंदी व्याकरण में इस विषय पर बहुत कम विचार हुआ है, क्योंकि हिंदी में विशेषणों की तुलना उस ढंग से नहीं होती जिस तरह अंग्रेजी में होती है। तो अंग्रेजी से हिंदी में अलग अलग है, भिन्न है। अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण में जैसे डिग्री पढ़े होंगे आप सभी लोग, है ना, तो इसके अंतर्गत तुलना की 3 स्थितियां हैं, है ना। तुलना की कितनी स्थितियां हैं? 3 है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, है ना, सभी पढ़े होंगे। और जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, मान लीजिए इंग्लिश नहीं, लेकिन अगर इंटरमीडिएट में लिए होंगे तो अवश्य ही पढ़े होंगे। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट, है ना, बिग, बिगर, बिगेस्ट, है ना। इसी तरह से लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। इसी तरह से अगली, अगलियर, अगलिस्ट, ठीक है। आगे देखेंगे, इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि अंग्रेजी में विशेषणों की तुलना करते समय शब्दों के रूप बदल जाते हैं। हिंदी की स्थिति अंग्रेजी से क्या है? भिन्न है। हमारी हिंदी जो है अंग्रेजी से भिन्न है। हिंदी में तुलना करने पर विशेषणों के रूप ज्यों के त्यों रहते हैं, उनमें विकार या परिवर्तन नहीं होता। जैसे श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है ना। दिलीप की पुस्तक प्रदीप से कीमती है। अनूप अपने वर्ग में सबसे तेज विद्यार्थी है। तो इसमें जो है परिवर्तित नहीं होता है। आगे हम अभी और स्पष्ट हो जाएगा आप सभी को कि जैसे इसकी जो अवस्थाएं हैं इन्हें जब पढ़ेंगे। इन वाक्यों से में ईमानदार, कीमती और तेज विशेषण है। ईमानदार, कीमती और तेज क्या है? विशेषण है। दो व्यक्तियों की तुलना से इन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं। हिंदी से अपेक्षा, सामने, बनस्तब्ध, ये शब्द ध्यान देंगे। बनस्तब्ध कभी कभी पूछा जाता है ना, क्योंकि सामने और अपेक्षा तो समझ जाएंगे, बनस्तब्ध नहीं समझेंगे। इसका मतलब भी अपेक्षा ही होता है। सब में सबसे लगा करके विशेषण की तुलना की जाती है। जैसे राम, वह राम की बनस्तब्ध अच्छा है। बनस्तब्ध, वनिस्तत्व, है ना, उच्चारण जो है थोड़ा सा ध्यान देके करना है। तो ये उससे अच्छा है, मतलब उसकी अपेक्षा अच्छा है। सुशील की अपेक्षा गणेश अधिक शिष्ट है। यह सबसे अच्छी पुस्तक है। ये और ये शब्द। किंतु संस्कृत में विशेषणों में तर और तम प्रत्यय लगा करके भी तुलना की जाती है। संस्कृत में अंग्रेजी की तरह
विशेषण के रूप बदलते हैं, जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। ये अंग्रेजी की तरह है। हिंदी में इन 3 रूपों को 3 अवस्थाओं में रखा गया है, जैसे मूलावस्था है ना, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, यानी कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इस तरह से। इन्हें भी देख लेते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था कौन क्या है। जैसे कोमल है तो ये मूलावस्था है, लेकिन अगर हम तर लगा देंगे तो कोमलतर, ये जो है हो जाएगा उत्तरावस्था। क्या होगा? उत्तरावस्था होगा। और इसी में अगर तम हम लगा देंगे तो उत्तमा हो जाएगा, कोमलतम हो जाएगा, यानी कि उत्तमावस्था हो जाएगा। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा। अगर हम इसी तरह से प्रिय देखें, क्या देखेंगे? प्रिय देखेंगे तो प्रियतर हो जाएगा, है ना, और उत्तमावस्था में प्रियतम हो जाएगा। लघु, लघुतर, लघुतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। बृहत, बृहत्तर, बृहत्तम। निकृष्ट, निकृष्टतर, निकृष्टतम। इसे आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, 2 बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। सुंदर, सुंदरतम, सुंदरतम। सुंदरतर है सुंदरतम। महत, महत्तर, महत्तम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। आगे हम सभी देखेंगे। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। मूलावस्था के विषय में देखेंगे। इनमें विशेषण अन्य किसी विशेषण से तुलित ना होकर के सीधे व्यक्त होता है। दूसरे शब्दों में इस अवस्था में किसी विशेषण के गुण या दोष की तुलना दूसरी वस्तु से नहीं की जाती, जैसे सुंदर, मधुर, महत और वीर। ये क्या है? मूलावस्था है। ऊपर दिए गए सीमित शब्दों के रूप केवल संस्कृत निष्ठ हिंदी में चलते हैं। हिंदी की प्रकृति संस्कृत से भिन्न होने के कारण सामान्यतः तर के स्थान पर से और में का और तम के स्थान पर सबसे और सब में जैसे शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। सब में और सबसे, है ना, से और में तर के स्थान पर, और तम के स्थान पर सबसे और सब में। इतना ही नहीं, से अधिक, से ज़्यादा, से भी अधिक, से कम, से भी कम, से कुछ कम, से बढ़कर, से कहीं जैसे प्रत्यय पदों का प्रयोग होता है। उदाहरण से देखेंगे, जैसे से अधिक में देखेंगे हरिश्याम से अधिक बड़ा है। वाक्य के माध्यम से देखेंगे हरिश्याम से अधिक बड़ा है। तो से की बात कहाँ की गई थी? तर में, है ना। आगे देखेंगे जो है से भी हरिश्याम से भी अधिक बड़ा है। से मतलब जो है वह तुमसे कहीं अच्छा है, से बढ़कर में वह तुमसे बढ़कर है। अब हम सभी देखेंगे उत्तरावस्था देखेंगे। उत्तमा देख लिया, उत्तरावस्था नहीं, हम लोगों ने मूलावस्था देखा। अब जो है देखेंगे उत्तरावस्था। इसमें विशेषण 2 वस्तुओं की तुलना में होता है। विशेषण कितनी वस्तुओं की तुलना में? 2 वस्तुओं की, और उनमें किसी एक वस्तु के गुण या दोष अधिक बताए जाते हैं। जैसे घोष बाबू घनश्याम से अधिक समझदार है। ठीक, ये क्या है? हमारा उत्तरावस्था है, उनसे अधिक समझदार है। ठीक। उत्तमावस्था में हम देखेंगे इनमें विशेषण द्वारा किसी वस्तु का सबसे अधिक गुणशाली या दोषी बताया जाता है। जैसे हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा है। इनमें विशेषण द्वारा किसी वस्तु की सबसे अधिक गुणशाली या दोषी बताया जाता है। व्यक्ति को सबसे अधिक बताया जाएगा, वो सबसे अधिक है ना, सबसे अधिक बताया जाएगा। तो जैसे हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है, यानी कि उसके आगे कोई है नहीं, सबसे अच्छा वही है। आगे देखेंगे और विशेषण की पद रचना देखेंगे, बस थोड़ा सा है, बोर मत होइएगा। विशेषण की पद रचना देखेंगे। विशेषण के पद परिचय में संज्ञा और सर्वनाम की तरह लिंग, वचन, कारक और विशेष्य बताना चाहिए। जैसे यह तुम्हें बापू के अमूल्य गुणों की थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य कराएगा। इस वाक्य में जैसे अमूल्य हो गया, थोड़ी बहुत हो गया, ये विशेषण है। इसका पद परिचय इस प्रकार से हम देखेंगे, जैसे अमूल्य शब्द विशेषण हो गया, और अगर हम इसे देखना चाहेंगे कौन सा विशेषण है तो ये गुणवाचक विशेषण है। इसमें शब्द कौन सा है तो ये पुल्लिंग है। वचन कौन सा है तो ये बहुवचन है, सभी जानते हैं, है ना। अन्य पुरुष है, संबंधवाचक है, प्रथम मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष हम लोगों ने देखा था कि नहीं, पढ़ा था। जो है संबंधवाचक है और गुणों में इसका विशेष्य है। आगे हम सभी देखेंगे जो है थोड़ी बहुत ये विशेषण है। लेकिन थोड़ी बहुत कैसी है? थोड़ी बहुत कुछ,
है ना। अधिक, ये सभी क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है। अगर हम बात करेंगे कौन सा विशेषण है तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। थोड़ी बहुत स्पष्ट हो रहा है क्या है, ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग तो हो नहीं सकता, स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग में भी क्या है तो कर्मवाचक, कर्मवाचक है, क्या है, कर्मवाचक है। ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे। हाँ, ये हमारी जो है, ये हम लोगों ने विशेषण और विशेष से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में आने योग्य थे, जो भी मतलब जो हमारा महत्वपूर्ण जो तथ्य था, कंटेंट था, उसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, मूल पुस्तक से पढ़ा है और वो भी प्रमाणिक बुक से पढ़ा है, जिन प्रश्न से हूबहू, जिन पुस्तक से हूबहू जो है उदाहरण को परीक्षा में रख दिया जाता है। अब इसके साथ और इसे और बेहतर समझने के लिए, इनके कई तरह के एक से अधिक प्रश्नों को समझने के लिए, या परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सब के लिए हम लोगों ने जो है 10 नंबर की 10 प्रश्नों की एक श्रृंखला चलाई है, जिनमें प्रतिदिन हम सभी 10 प्रश्न करते हैं। और आज का जो टॉपिक है, अभी जो चल रहा है, ये विशेषण और विशेष पे चल रहा है। शायद आप उस क्लास को देख करके ये विशेषण और विशेष जितना हम लोगों ने पढ़ा है, इसे और बेहतर समझ पाएंगे और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर पाएंगे। तो आप उस क्लास को अवश्य देखिए, मैं यही कहूँगी कि आप उस क्लास को ज़रूर देखिए। और ये 10 ही प्रश्न हैं, मात्र 8 मिनट 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा होता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। हाँ, और उसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को रखा जाता है, घटना चक्र से हम सभी करते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हेल्पफुल है आप सभी के लिए। आप चाहे तो क्लास देख सकते हैं। और आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये क्लास किसी भी कारणवश अगर आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत कीमती रखता है और मुझे अंदर से जो है एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करता है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रविष्ट करती है। तो हम क्लास बनाने के लिए दुगने उत्साह से प्रेरित होते हैं और मैं यही सोचती हूँ कि जो भी जानकारी हो बिल्कुल प्रामाणिक हो, कहीं से किसी प्रकार का कोई संदेह ना उत्पन्न हो पाए, है ना। और आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।